पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ गई, 7 बरस के दौरान 7% इजाफा, शरह 28.9% तक पहुँच गई। शहरी इलाकों में 11% इजाफे के बाद 17.4 और देहात में 36.2%। पंजाब में शरह 23.3%, सिंध में 32.6 और खैबर पख्तूनख्वा में 35.3% हो गई। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा 47% रिकॉर्ड। मौशी नाहमवारी भी 28.4% इजाफे के बाद 32.7% हो गई। वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पॉलिसीज़ का अदम तसलसल, कोरोना वबा और IMF प्रोग्राम गुर्बत में इजाफे की बुनियादी वजूहात करार। ख्वाजा आसिफ की बानी PTI से डील या किसी भी ढील की सख्ती से तरदीद। समा से खुसूसी गुफ्तगू में वजीर दिफा ने कहा, अडियाला जेल के कैदी की बनी गाला या बैरून मुल्क मुंतकली के हवाले से कहीं भी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नौकरी खतरे में है। सुहेल आफरीदी ने ओहदा बचाने के लिए गैर कानूनी रिहाई फोर्स का ऐलान किया। पाकिस्तान और अमरीका का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वाशिंगटन में वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और अमरीकी वजीर खारजा की मुलाकात। नायब वजीर आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। स्ट्रेटीजिक शराकत दारी पर इत्मीनान का इजहार। बदलती आलमी सूरत हाल में आला सतह राब्तों की अहमियत पर जोर। मार्को रूबियो का गजा अमन बोर्ड की हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का बानी PTI के खिलाफ हर्जाना केस। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई रोकने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। 3 रुकनी बेंच की केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बानी PTI ने हक दिफा खत्म करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। महकमा दाखिला पंजाब ने कालदम तंजीमों की फहरिस्त जारी कर दी। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमें भी शामिल। शहरियों से गैर रजिस्टर्ड खैराती इदारों को भी ज़कात, खैरात और अतियात ना देने की अपील। खुफिया दस्तावेजात लीक करने का इल्जाम बरतानवी शाह चार्ल्स के भाई शहजादा एंड्रयू मुख्तसर गिरफ्तारी के बाद रिहाइशगाह और विंडसर कैसल पर दूसरे रोज भी छापे। किसी के लिए मुआफी नहीं, कानून अपना रास्ता अपनाएगा, बरतानवी बादशाह ने वाज़ेह कर दिया। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। पाकिस्तान का पहला मैच कल न्यूजीलैंड से होगा। खिलाड़ी आज इफ्तार के बाद प्रैक्टिस करेंगे। कोलंबो में 3 घंटे की ट्रेनिंग शेड्यूल। और रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा, मुल्क भर में मसाजिद भर गई। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में भी रूह परवर इज्तिमात। मस्जिद अक्सा में मुसलमान रब्बे कायनात के हुजूर सरे बसजूद। काबिज इसराइली फौज ने सिर्फ 10,000 अफराद को इजाजत दी। रुकावटों के बाद शदीद मुश्किलात का सामना। गाजा में अमन का मिशन। आलमी बड़ों की वाशिंगटन में बैठक। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत अमन बोर्ड का पहला इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE और कतर समेत 40 से ज़ायद ममालिक की शिरकत। गाजा में जंग लड़ने के लिए फ़ौज भेजना ज़रूरी नहीं। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, 9वीं ख़त्म कराने के करीब है। अमन से बढ़कर कुछ नहीं, हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा, अमरीका गजा के लिए $10 अरब देगा। दीगर मुल्कों ने $7 अरब देने का वादा किया है। EFF के तहत हुकूमती पॉलिसियों से पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिला। एतमाद में इजाफा और माली कारकर्दगी मजबूत रही। महंगाई काबू में रही। सरप्लस अहदाफ हासिल होने की तस्दीक। डायरेक्टर कम्युनिकेशंस IMF की प्रेस ब्रीफिंग। बताया, आलमी मालियाती इदारे की टीम 25 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगी। EFF प्रोग्राम के तीसरे जायजे पर बात होगी। हुकूमत अनोखी साइल नहीं, आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। अदालत में प्रोटोकॉल भी आवाम जैसा ही मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील जायदुल मियाद करार देकर खारिज कर दी। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। दफ्तरी रूल्स या इंतजामी मुश्किल वक्त की पाबंदी से ऊपर नहीं। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
ताकत का नशा। इस्लामाबाद में डॉल्फिन एहलकारों ने मियां बीवी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। शिनाख्ती कार्ड चेक करने पर तल्ख कलामी, मारपीट की वीडियो डिलीट करने का बयान भी लिखवाया। आईजी का एक्शन, जिम्मेदार एहलकार मुअत्तल। इफ्तारी का सामान देने मामू के घर गए थे। 5 अफराद में से एक का शिनाख्ती कार्ड बना ही नहीं। एहलकार उसी की शिनाख्त मांगते रहे। वीडियो मोहल्लेदारों ने बनाई। 15 पर कॉल की मगर कोई जवाब नहीं मिला। मुतासरा शहरी फैजान का इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। कराची में सानेह सोल्जर बाजार 16 अमवात पर फिजा सोगवार। प्लॉट का मालिक और बिल्डर गिरफ्तार। गैस लीकेज से धमाके और इमारत गिरने की सीसीटीवी फुटेज समन हासिल कर ली। अफसोसनाक वाकया सहरी के वक्त 3:47 पर हुआ। लोग खौफजदा होकर घरों से निकल आए। इंतहाई कम जगह पर 3 मंजिला इमारत की तामीर भी सवालिया निशान। इलाके में ऐसी मजीद कई इमारतों का भी इंकिशाफ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। मार्केट में तेजी के बाद फिर मंदी। इंडेक्स 382 पॉइंट्स गिरने के बाद 1,71,787 पर आ गया। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल गहरे। अमरीकी सदर का ईरान को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम वाज़े किया। मुआहिदा ना हुआ तो नताइज बुरे होंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान पर महदूद फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। सरकारी और जौहरी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान का जारियत की सूरत में सख्त जवाब का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे खत में वाज़े किया कि हमला हुआ तो खित्ते में दुश्मन के तमाम अड्डे और तंसीबात हदफ होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हकीकी खतरा है। तेहरान पहल नहीं करेगा। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। खित्ते में कशीदा सूरत हाल। ईरानी और सऊदी वज़राए खारजा का राब्ता। 2 तरफा ताल्लुकात और ईरान और अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर खारजा का मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी पर जोर। ईरान में तरबियती परवाज के दौरान जंगी तैयारा गिरकर तबाह। एक पायलट जामहक, दूसरा महफूज रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक तैयारा सूबा हमदान में रात के वक्त हादसे का शिकार हुआ। तहकीकात जारी। समा की सहरी ट्रांसमिशन। सहरी का समा खुसूसी रूहानी और तालीमी प्रोग्राम्स पेश। मुश्ताक अहमद और दीगर दीनी स्कॉलर्स की रोज़े और दुआ की अहमियत पर रोशनी। कससुल अंबिया बयान। मशहूर नात ख्वानों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज की अदायगी। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। वज़ीर मुमलिकत शहज़ादा तुर्की बिन मोहम्मद बिन फहद, गवर्नर मदीना और दीगर हुकाम भी साथ थे। T20 वर्ल्ड कप। शाहीन सुपर 8 मरहले में टेक ऑफ के लिए तैयार। पहला मैच कल न्यूजीलैंड से होगा। खिलाड़ी आज इफ्तार के बाद प्रैक्टिस करेंगे। कोलंबो में 3 घंटे की ट्रेनिंग शेड्यूल। प्लेइंग 11 पर भी मुशावरत होगी। सुपर 8 में पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड और 28 को श्रीलंका से होगा। भारत की गंदी सियासत से इंग्लैंड के मैदान भी आलूदा। पाकिस्तानी प्लेयर्स पर दी 100 लीग के दरवाजे बंद। आईपीएल से मुंसलिक टीमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक नहीं करेंगी। बीबीसी का दावा, दी 100 की 8 में से 4 टीमों की मलकियत आईपीएल टीमों के पास है।